आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार में राजनीति की जो गहमागमी है वो लगातार जारी है और जिस तरह से बिहार में इस बार चुनाव होना है विधानसभा, उसको लेकर हर एक पार्टियां पूरी तरह से तैयारी कर रही है। चाहे नई पार्टी हो चाहे पुरानी पार्टी हो, लगातार दम भर रही है और हर एक लोगों से लगातार मिल रही है अपनी पार्टी को मजबूती को लेकर। लगातार पिछले दिनों लगातार जिस तरह से पान समाज को लेकर चर्चा सामने आई है और लगातार जिस तरह से गांधी मैदान से लेकर या आप कहें पूरे बिहार में जिस तरह से दौरा किया जा रहा है, लोगों को एकजुट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह मजबूती आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां शीर्ष पार्टियां हैं उसको निशाने पे ले रही है और लगातार जो है सो लोगों को जोड़कर अपने सत्ता कायम करने जा रही है, जिसको लेकर लगातार हर जिला में मीटिंग किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। चाहे बूथ स्तर से लेकर सदस्यता ग्रहण करने की बात हो, वो लगातार जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर एराज साहब हैं। ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि आज बिहार के बेगूसराय ज़िला में आज पहुंचे हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य क्या है और लगातार जिस तरह से आप बिहार में दौरा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है और कितने लोग जुड़ पाए हैं और आपकी मांग क्या है और कितने सीट पर चुनाव आप लड़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं K9 भारत को और आपके तमाम दर्शक को। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि अभी तक जो हम बेगूसराय आए हैं, तो हम लोग का मेन उद्देश्य वही है जो 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरने का काम किया गया था। सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया था। सरकार जो हम लोग को छुपाई थी कि मेरी जनसंख्या इतना कम है, तो उनको वास्तविकता दिखलाने का जो काम हमने किया था। और हमारी सर्वे नहीं है बल्कि गूगल का वो सर्वे था कि उस समय भीड़ जो थी लगभग 8 लाख के अप्रोक्स थी। जो मोदी सरकार जो 2015 में रैली किए थे पटना में, उससे कहीं ज़्यादा थी और वो सिर्फ एक जाति की रैली थी। उस समय बहुत सारी जाति आई हुई थे। हम लोग का मेन मोटो है अपने आरक्षण के बारे में बात करना और जो इतनी बड़ी जनसंख्या का तादाद हमने दिखाया है, तो मेरा पर्पस यही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 38 जिला में अपने साथीगण के साथ घूम कर जो भी मेरे जाति के स्वजाति बंधु हैं उनको जागरूक करना और जो भी दूसरे जात के भी बंधु हैं, चूँकि हम लोग पार्टी का निर्माण किए हैं, तो दूसरे जाति का ही बंधु है जो आना चाहते हैं मेरे पार्टी में वो आ सकते हैं। और ये बतलाना कि हमारे पार्टी में देखिए कितना जल्दी से जल्दी संख्या में सदस्यता ग्रहण करके दिखा रहा है। एक तरह से सदस्यता करने का मेरा मेन मोटो ये भी है ताकि सरकार को हम ये बता सके कि रियल में हमारी स्वजाति कितनी है। क्योंकि जब सदस्यता ग्रहण हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये भी चीज़ कर रहे हैं कि मेरे जाति कितना जुड़ रहे हैं और दूसरे जाति के आदमी कितना जुड़ रहे हैं, ताकि सारा चीज़ क्लियर हो सके। एक सवाल है कि आप जो अभी जो सदस्यता ग्रहण चल रहा है, इसके बाद आपकी पार्टी को पूर्ण रूप दिया जाएगा। आप कितने विधानसभा चुनाव पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो वो तो प्रेस वार्ता पटना में इस बात को मेरे अध्यक्ष जी क्लियर कर चुके हैं कि 140 विधानसभा पे हम लोग उम्मीदवार उतारने वाले हैं। अगर किसी NDA हो, चाहे आपका जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, किसी से भी अलायंस अगर होती है तो उसके अनुसार हम लोग वर्क करेंगे, चूँकि जब मिल जाएंगे तो किसी न किसी साथ में। और अगर नहीं तो फिर हम लोग 140 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और उसमें जहाँ तक बात है कि 50 विधानसभा ऐसा है जहाँ से आप मान के चलिए कि हम लोग का जीत लगभग में है। और 50 भी अगर विधानसभा हम लोग कवर करते हैं तो आप रखिए कि सत्ता पक्ष को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, कुर्सी हिलने वाली है। एक सवाल है कि बिहार में जिस तरह से महिलाओं और युवाओं को लेकर लगातार जिस तरह से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जुड़ के मजबूत बनाया जाता है, उसको लेकर किस तरह से आपकी पार्टी काम कर रही है? हाँ, मेरी पार्टी पूरे मतलब कहिए कि पूरे खुशीपूर्वक पूरे तन मन धन से लगा हुआ है। अगर आप फेसबुक देखते होंगे तो आप हाकोरथ पान के फेसबुक को देखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, हर तरह का वीडियो दिखाई पड़ेगा। लगभग अब हर डिस्ट्रिक्ट में वो कारवां शुरू हो चुका है। आदमी अपने काम को छोड़कर, अपने जो मेन उसका काम उसको छोड़कर इस काम पर लगे हुए हैं कि जितना से जितना ज़्यादा हम अपने स्वजाति को, दूसरे जाति के बंधु को अपने पार्टी में सदस्यता दिला सके। पूरे जोर शोर से लगी हुई। सवाल है, बिहार में ज़्यादातर पलायन का जो स्थिति है, युवाओं को पलायन ज़्यादा रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए क्या आपके पास आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो किस तरह से आपका मोटो रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इस चीज़ का दुख हमको हमेशा से रहेगा कि हमारे ऐसा मतलब पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ बिहार के जाति नहीं रहते हैं।
और उसमें से खास कर आप देखिए, अगर बिहार के मतलब जाति लोग, बिहार के जो भी आबादी है जहाँ भी जिस स्टेट में रहते हैं, उसमें से खास करके उसमें 50% हम लोग के जाति का आबादी है। ये बहुत दुख की बात है। और जैसे सभी पार्टियां ऐलान करती है कि जहां हम ये कारखाना खोलेंगे, ये चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, ये कारखाना खोलेंगे, लेकिन करती नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब हमारी पार्टी की सत्ता में आएंगे तो उस सारे काम को करेंगे। और चूँकि जितना भी बिहार की आबादी में आदमी बाहर जाते हैं, हमने क्या बोला 50% मेरे जाति का आदमी रहते हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है अपने जाति को बाहर जाने से रोकने के लिए हम लोग कुछ न कुछ वैसा व्यवस्था लाएंगे, वैसा कारखाने को शुरुआत करवाएंगे जो बंद पड़ी है सालों से, ताकि हमारे जाति का आदमी भी रुक सके, दूसरे के जाति का आदमी भी उसमें रुक सके। एक आखिरी सवाल, क्या जनता से आप अपील करना चाहेंगे, पूरे बिहार के लोग? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अब चुनाव का टाइम आने वाला है और बिगुल एक तरह से फूंक दिया गया है। आप सही ढंग से पहचानें। अभी तक आपने हर मतलब पार्टी को आपने वोट दिया है। हमारी इंडियन इनकलाब पार्टी नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी इंडियन इनकलाब पार्टी वो पार्टी है जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, है ना। हम लोग नेता बनने जा रहे, भी नेता बने नहीं पूर्ण तरह से, और आप इसको विश्वास दिलाते हमेशा। नेता बनने के बाद भी हम जो बोलेंगे वही करेंगे, उससे पीछा हटने वाले नहीं हैं। हम आपको कभी छलने का, ठगने का काम नहीं करेंगे। सिर्फ वोट के लिए आपको हाथ जोड़ेंगे, फिर बाद में आपसे हाथ जुड़वाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी भी धरातल पर है, विधायक बनने के बाद भी आपके साथ धरातल पर रहकर आपके मांग को हम पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। ये थे एक प्रोफेसर ए.के. राज साहब, जिन्होंने पूरी बात कही है। और लगातार जिस तरह से बिहार में राजनीतिक की सरगर्मी तेज है, उन्होंने अपनी बिगुल फूंक दिया है। और ये देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा और जनता किसके कितना बहुमत देती है और किसकी सरकार बनती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें।